5.03। तो यहाँ पे क्या है कि फाइनल रिजल्ट दो रूल अभी तक हमने सीखे। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था और आज उसकी लास्ट क्लास है। जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में से हमारा बचा हुआ है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज की क्लास हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में रहेगी। उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, लास्ट क्लास है, इसके बाद कल हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। तो होपफुली आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी। ओके, अगर नहीं देखी तो आप मेरी वाली प्लेलिस्ट में जाके पुरानी क्लासेस को एक बार देख लीजिए। जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है, जैसे डायमेंशनल एनालिसिस हो गया या एरर एनालिसिस हो गया या सिंपल मेजरमेंट क्या होती है या मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है, तो वो प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चैप्टर 1 आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास होगी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे डेफिनेशन लिख रखा है। ओके सबसे पहले है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, एक बार देख लीजिए, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट का कोई आंसर आता है। ठीक है, तो किसी भी फॉर एग्जांपल मान लो किसी की लेंथ मेजर करी या किसी का मास मेजर किया या मान लो हाइट मेजर करी या फोर्स लगने वाली फोर्स मेजर करी, है ना, तो आपके पास उस फिजिकल क्वांटिटी का एक आंसर आता है। उसके अंदर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढते हैं कि इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये देखिए, आर दोज डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नोन रिलायबली। मान लो किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट करी तो उस क्वांटिटी के अंदर मान लो उसका जो वैल्यू है 5 से 6 डिजिट का आया, तो उन 5 से 6 डिजिट में से कौन से डिजिट्स हैं जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं और अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस। इन डिजिट्स के लिए मैं कॉन्फिडेंस हूं कि ये वाले डिजिट तो एग्जैक्टली सही आ रहे हैं। ठीक है, इन आवर मेजरमेंट प्लस 1 एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन। ठीक है, आपने कोई मेजरमेंट करी, मेजरमेंट का एक आंसर आया, आंसर जब आपने देखा तो उसमें से कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स आपको ऐसे दिखेंगे जिनके लिए आप श्योर रहेंगे। आप कहेंगे ओके, इनके लिए मैं श्योर हूं कि ये आंसर तो यहां तक तो ठीक है। लास्ट में एक डिजिट रहेगा जिसके लिए आप अनसर्टेन रहेंगे, तो उस अनसर्टेन प्लस जिनके लिए आप श्योर हैं वो आपको बता देगा टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करी और लेंथ आपके पास आई लेट्स से 1.72 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करी और लेंथ आई 1.72 सेंटीमीटर। अब आपने जिस भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करी, आप इस डिजिट के लिए भी श्योर हैं कि लेंथ 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ठीक है, श्योर है कि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है। इस वाले के लिए भी श्योर है, इस वाले के लिए भी कॉन्फिडेंट है कि 1.5 से ज्यादा, तो 1.7 वाले के लिए भी श्योर है ना। ओके, लेकिन ये वाला जो डिजिट है 2, इसके लिए अनसर्टेन है, इसके लिए अनसर्टेन है। ये मेजरिंग ऑपरेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितना एक्यूरेटली इसको मेजर किया है। अंडरस्टैंड? आगे हम देखेंगे कि किसी भी मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है एक्चुअली वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें देखिए, इस वाले डिजिट के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूं, इस वाले के लिए भी कॉन्फिडेंट हूं, प्लस ये वाला जो डिजिट है ये अनसर्टेन है। तो इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजर्ड वैल्यू आई है, इसमें मैं बोलूंगा 2 डिजिट तो ऐसे हैं जिनके लिए मैं श्योर हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, इन पे मैं रिलाई कर सकता हूं। एक डिजिट अनसर्टेन है, तो 2 + 1 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इस मेजर्ड क्वांटिटी की है हमारे पास। तो हम बोलेंगे इसमें इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, आगे देखते हैं मतलब इनके ऊपर जो रूल्स हैं, कैसे किन किन रूल्स की हेल्प से इनको देखा जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी Q मेजर करी और आपके पास आंसर है 273.6 यूनिट्स। जो भी मेजर करी आपने उस यूनिट्स में आंसर आया। ठीक है, तो आप देखिए, इसमें देखिए
273, ये 3 डिजिट ऐसे हैं जिन पे आप रिलाई कर सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या जिस भी ऑब्जेक्ट की ये फिजिकल क्वांटिटी है या जो भी ये फिजिकल क्वांटिटी है उस क्वांटिटी की जो वैल्यू है 273 पे मैं तो रिलाई कर सकता हूं। प्लस ये जो 0.6 आ रहा है, 0.6 आ रहा है, ये मेरे लिए अनसर्टेन है। ये हो सकता है 0.5 भी हो, 0.4 भी हो सकता है ना, ये कुछ भी हो सकता है। तो 3 के लिए तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, प्लस ये एक अनसर्टेन हो गया, तो 3 + 1 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस मेजरमेंट के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अंडरस्टैंड? ओके ओके स्टूडेंट्स, आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर्स देखी जाती हैं। अंडरस्टैंड? मतलब किसी भी मेजरमेंट के अंदर आपने वो नंबर ऑफ डिजिट ढूंढने हैं जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, बाकियों को छोड़ देना है। ओके ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसके कुछ 4-5 रूल्स हैं, वो रूल सीख लेते हैं ताकि कोई भी क्वांटिटी आपके सामने लिखी जाए और उससे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप उसको देख पाए। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में पहले सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल क्या है? पहला रूल कह रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आपने किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट करी, ठीक है, और मेजरमेंट लेट्स से आई 42.3। लेट्स से मेजरमेंट कितनी आई? 42.3। ये कुछ भी मेजरमेंट करी, लेंथ मेजर करी, मास मेजर किया, कुछ भी मेजर किया, है ना। तो ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट हैं। अगर सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट हैं तो ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट हैं। मतलब मैं बोलूंगा इसके अंदर इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 243.4। लेट्स से 243.4 सारे के सारे नॉन जीरो हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा डेसिमल से, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी मेजर्ड क्वांटिटी में सारे के सारे डिजिट जो हैं वो नॉन जीरो हैं तो सारे के सारे डिजिट ही आपके लिए सिग्निफिकेंट है। अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 कह रहा है अ जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। बी केयरफुल, यहां पे वो कह रहा है कि मान लो नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है, बीच में कहीं जीरो भी आ रही है, लेकिन जीरो आ कहां रही है? जीरो आ रही है 2 नॉन जीरो के बीच में। अगर 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रही है तो वो जीरो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। ठीक है, बाकी के भी जो क्वेश्चन अभी आपके माइंड में आ रहे हैं ना कि जीरो अगर आगे लगी हो या पीछे लगी हो, वो आगे वाले रूल्स में हम सीख जाएंगे। एक बार इस रूल को ऑब्जॉर्व करिए अच्छे से, सिंक होने दीजिए इसको अच्छे से, कि अगर मेरे पास जीरो है मेजरमेंट के अंदर लेकिन जीरो आ रही है 2 नॉन जीरो के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मेजरमेंट लिखता हूं 5.03। तो यहां पे क्या है कि 5 नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो, बीच में एक जीरो आ रही है, लेकिन ये जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में आ रही है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट मान लेंगे। तो मैं बोलूंगा दिस मेजरमेंट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। दिस मेजरमेंट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरीके से नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से 5.604। अब इसमें भी क्या है कि जीरो जो आ रही है वो 2 नॉन जीरो के बीच में आ रही है, तो दिस मेजरमेंट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, दो रूल अभी तक हमने सीखे हैं, दोनों क्लियर हो गए। अगर तो नॉन जीरो हैं तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन अगर मान लो मेजरमेंट के अंदर जीरो आ रही है लेकिन जीरो आ 2 नॉन जीरो के बीच में रही है, तो वो जीरो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। उसको काउंट करके बाकी के भी काउंट कर लीजिए, नॉन जीरो जितने भी है, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। तीसरा, नंबर 3, अब कह रहा है लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो का मतलब किसी भी मेजरमेंट के आगे जो जीरोज लगी होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। लीडिंग जीरोज और द जीरोज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी किसी मेजरमेंट की वैल्यू है लेट्स से 24। ठीक है, मैं इसको ऐसे करके भी तो लिख सकता हूं 0.24। तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ जाएंगी? नहीं। जब जीरो नहीं लगी थी तब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी थी? 2। और जीरो आगे लगा दी है तो वो आगे लगी हुई जीरो हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आती। अंडरस्टैंड? इसीलिए लिखा कि जो लीडिंग जीरोज होती हैं, और हम बोल सकते हैं कि जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर। एक नंबर है उसके लेफ्ट में जितनी भी जीरोज रखी हुई हैं सारी की सारी मेरे लिए
नॉन सिग्निफिकेंट है, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 0.543, तो मैं क्या बोलूंगा, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, ये वाली जीरो तो मेरे लिए सिग्निफिकेंट है नहीं, तो कितनी बची, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अंडरस्टैंड। इसी तरीके से नेक्स्ट कोई और एग्जांपल ले लेते हैं 0.006। अब देखिए मैंने जीरो डेसिमल के उधर भी लगा दी, लेकिन जीरो अगर डेसिमल के उधर भी लगी तो नंबर से लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो ये भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मैं बोलूंगा इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इट हैज 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अंडरस्टैंड, पॉइंट क्लियर हो रहा है। जैसे आपके माइंड में जीरोस को लेके डाउट आ रहे थे, तो पहला डाउट तो यहां क्लियर हो जाना चाहिए कि दो नॉन जीरो के बीच में लगी है तो जीरो सिग्निफिकेंट है। अंडरस्टैंड। और अगर जीरो किसी नंबर के शुरू होने से पहले लगी है, चाहे डेसिमल के पहले लगी हो या डेसिमल के बाद में लगी हो, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। रूल नंबर 4 अब बात करेगा जो ट्रेलिंग जीरोस होती हैं, यानी जो किसी नंबर के बाद में लगी होती हैं, अब वो उनकी बात करेगा। देखिए 4 नंबर पे क्या बोला उसने कि ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर, किसी नंबर के राइट साइड पे जो जीरोस रखी होंगी उनकी बात कर रहा है, ठीक है, किसी नंबर के राइट साइड पे जो जीरोस रखी हैं ऑफ द नंबर एंड राइट ऑफ द नंबर एंड राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने नंबर लिखा 4.330। अब ध्यान से देखिए डेसिमल के उस साइड एक जीरो रखी हुई है, ये 4 तो ऑलवेज हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, ये तो नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये 3 तो सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर जीरो ट्रेलिंग जीरो है और ट्रेलिंग जीरो कहां रखी हुई है, डेसिमल के उस साइड, तो ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। तो मैं बोलूंगा दिस मेजरमेंट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अंडरस्टैंड। होपफुली ये चारों रूल्स आपको क्लियर हुए होंगे। डेसिमल के इस साइड अगर जीरोस रखी हुई हैं तो आपके लिए वो सिग्निफिकेंट हैं। अंडरस्टैंड, ठीक है। आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है मेरे पास रूल नंबर 5। इसमें कह रहा है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर हैविंग नो डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीछे वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। पीछे वाले में हमने बोला था कि डेसिमल के राइट हैंड साइड पे, डेसिमल के राइट हैंड साइड पे अगर कोई जीरो रखी हुई है तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए जीरोस हैं और लेकिन डेसिमल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे करके लिख दिया किसी ने 84200, ठीक है, ऐसे करके बोल दिया, तो मैं बोलूंगा इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि एक तो कोई डेसिमल नहीं है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अंडरस्टैंड, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। या इसी को किसी ने ऐसे बोला होता 40600, तो मैं बोलता इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि ये वाली जो जीरो आ रही है ये तो दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है ना। तो रूल नंबर 1 याद करिए कि कभी भी कोई जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आती है तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट होती है। अगर ये दोनों जीरोज यहां पे पॉइंट लगा के होती तो फिर हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाती, ठीक है, लेकिन अभी हमारे लिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अंडरस्टैंड, ठीक है। होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट रूल सीखते हैं। लास्ट रूल में क्या कह रहा है कि इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती है, जैसे आपने देखा लाइट की स्पीड हम लोग लिखते हैं 3 × 10⁸, तो वो जो नोटेशन है उसको साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोला जाता है, ठीक है। द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो कोई आपको जैसे बोला गया 3 × 10⁸, तो 3 जो है वो आपके लिए उस पर्टिकुलर मेजरमेंट का क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन। 10 की पावर्स को हमें नहीं देखना कि 10 की पावर कितनी है ना, 11 है, 12 है, उसको नहीं देखना, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन से मतलब है। तो जितना न्यूमेरिकल पोर्शन का सिग्निफिकेंट फिगर है उस मेजरमेंट का भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेजरमेंट आपने करी और उसका आंसर है 1.32 × 10⁸8, किसी भी चीज की मेजरमेंट करी, उसका कुछ ये आंसर आया, तो मुझे इसको नहीं देखना है, मुझे तो बस इस न्यूमेरिकल पोर्शन को देखना है। और मैं बोलूंगा इस मेजरमेंट के अंदर इस न्यूमेरिकल में जितनी सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी ही फिगर्स हैं, ठीक है। मुझसे किसी ने पूछा कि इस मेजरमेंट के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैं देखूंगा न्यूमेरिकल पोर्शन देखा मैंने, उसके अंदर 3 है, तो इस मेजरमेंट के अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे लाइट की स्पीड की बात करें तो क्या है 3 × 10⁸, तो मैं बस 3 को देखूंगा, मैं कहूंगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बोलूंगा,
8। हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में पीछे वाली क्लासेस में बात कर चुके हैं ना, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर मेजरमेंट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलना है तो 8 बोलेंगे। ओके, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ है ये सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए यूज होती है। यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ये यूज होता है हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने में, ठीक है। तो अगर आप ये 6 के 6 रूल्स अपने माइंड में रखते हैं और किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी को देखें, इसके बड़े सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और रूल्स हैं, वो रूल्स कुछ ऐसे हैं कि मान लीजिए मैं 2 या 3 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ या ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास जो फाइनल आंसर आता है वो कैसे लिखना है, उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स लेनी है ना। इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार स्कूल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ना, ठीक है। तो अब एक बार उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। क्या रूल्स हैं जब हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को ऐड करते हैं, देखते हैं। पहला रूल है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए है, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस देयर आर इन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। बहुत सिंपल रूल है। वो कह रहा मान लो आपने कुछ नंबर्स को ऐड किया, लेट्स से एक नंबर था x1, दूसरा नंबर था x2, तीसरा नंबर था x3, ठीक है। 3 नंबर्स को ऐड किया, और 3 नंबर्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सब में डेसिमल के पहले या डेसिमल के बाद उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स हो। अभी एग्जांपल भी देखेंगे इस पे बेस्ड एक, ठीक है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना। तो मान लो हम तीनों नंबर को ऐड करते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक फाइनल आंसर आ गया, यहाँ पे एक फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इस फाइनल आंसर में मैंने जो आंसर लिखूंगा उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक उसको लेना है, हमने ये देख लेना है कि पहली मेजरमेंट में डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने डिजिट है, दूसरी मेजरमेंट में डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने डिजिट है, तीसरी मेजरमेंट में डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने डिजिट है। जिसमें मिनिमम होंगे फाइनल आंसर में भी उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स आपने डेसिमल प्लेसेस के बाद रखने हैं। अंडरस्टैंड? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ओके। तो चलिए इस पे एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इस पे एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक बार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला रूल भी देख लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। फिर से वही रूल है। मान लो आप x1, x2 और x3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपके पास कुछ फाइनल आंसर आ रहा है, या x1, x2 को डिवाइड कर रहे हो, फिर आपके पास कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 किया, यहां पे आपके पास कुछ आंसर आया, ठीक है। और आंसर ऐसा हो सकता है कि डेसिमल प्लेसेस के बाद बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हो, लेकिन आपने कितने रखने हैं, आपने ये देखना है कि इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की जो मेजरमेंट्स हैं, इनमें किस मेजरमेंट के पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मान लो इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आपने सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी, जिसमें लीस्ट है बस उसके ले लेने हैं। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आपने फाइनल आंसर में रखनी है। हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या बोल रहे थे कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस को आपने रखना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर से काउंट करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल बहुत सिंपल है, बस जिसका लीस्ट है उसका देख लीजिए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में बोला उसने कि 3 नंबर्स हैं हमारे पास, 6.21, 11.141 और 0.0027, ठीक है। वो कह रहा है पहले तो इनको ऐड करो एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कह रहा है इन तीनों नंबर्स को ऐड करो और फिर जो हम आपके पास फाइनल आंसर आएगा उसको एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो अभी रूल सीखा हमने वो लगाइए इस पे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले इनको ऐड करते हैं। मेरे पास है 6.21, दूसरा नंबर है 11.141, तीसरा नंबर है मेरे पास 0.0027,000, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली ऐड करना है ना, तीनों नंबर को ऐड करना है। यहां आ गया 7, यहां मेरे पास आ गया लेट्स से 3, यहां आ गया 5,
यहाँ आ गया 3, यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ आ गया 1। तीनों नंबर्स को ऐड किया, आंसर आया मेरे पास 17.3537। ठीक है, अब देखिए डेसिमल प्लेस के बाद 4 डिजिट मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें इनमें से कितने डिजिट को रखना है या रिटेन करना है, हमने ये देख लेना कि जो ओरिजिनल मुझे नंबर्स दिए थे, ये ओरिजिनल नंबर मुझे दिए हुए हैं, ओरिजिनल में ये जो 6.21 है, इसमें डेसिमल प्लेस के बाद सिर्फ 2 डिजिट है ना। इसमें डेसिमल प्लेस के बाद 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल प्लेस के बाद मुझे 4 डिजिट नजर आ रहे हैं। ठीक है, डेसिमल प्लेस के बाद मुझे 4 डिजिट नजर आ रहे हैं। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म में भी देखो तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है? इस वाले में। ठीक है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से देखेंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो नहीं लगता है ना, वो किस में लगता है? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। तो हम ये देखेंगे कि इनमें से वो देख लो जिस नंबर के पास सबसे कम डिजिट है आफ्टर डेसिमल। तो हम देखेंगे कि अच्छा 6.21 वाले में 2 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल प्लेस, तो हम फाइनल आंसर में भी कितना लिखेंगे? 17.3। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टैंड? ये इसका फाइनल आंसर होगा जब हम इस तरीके से 3 नंबर्स को ऐड करते हैं। यहां सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट वाला भी एक आधा क्वेश्चन देख लेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तब भी फाइनल आंसर में हमने लीस्ट डिजिट जिस डेसिमल प्लेसेस के बाद होंगे या जिस मेजरमेंट के अंदर होंगे सिर्फ वही कंसीडर करने हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, चलिए करते हैं इसको। हमें 6.506 में से इस नंबर को माइनस करना, यानी कि 3.26153। यहां नहीं है तो 0 0 लगा लेते हैं। ठीक है, सो वी गेट 7, 9 - 5 4। ठीक है, यहां बचा 5 4। ठीक है, यहां बचा 4, यहां बचा 2, यहां बचा 3। ठीक है, 0 0 6 सही है। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये मेरे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आंसर बना। उसने ये बोला था 6.506 में से इस नंबर को माइनस करिए, तो मैंने माइनस कर दिया। अब मेरे पास ये आंसर बना। अब इस आंसर को एग्जैक्टली करेक्ट आंसर लिखने के लिए हमें रूल याद करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाला। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाला रूल क्या कहता था कि इनमें से देखिए मिनिमम डेसिमल प्लेसेस किसकी हैं, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस किसकी हैं। इसमें देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल प्लेसेस के बाद 5 डिजिट है। तो मुझे फाइनल आंसर में भी कितना रखना है? फाइनल आंसर में भी मुझे रखना है 3.244। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस के बाद मिनिमम 3 डिजिट है, मैक्सिमम तो 5 है, मुझे तो मिनिमम वाला देखना है। तो मिनिमम 3 थे, तो मैंने भी फाइनल आंसर में 3.244 यानी 3 डिजिट रिटेन कर लिए। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का भी हो गया, ये साथ में डिवीजन का भी हो गया है ना। तो इसके अंदर 3 नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। आप पहले तो तीनों नंबर को देख के इनका सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर लीजिए। ठीक है, इनका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? पहले नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर मुझे 3 दिख रहा है। दूसरे नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर्स सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो 4 दिख रहा है, वो टोटल नंबर ही होंगे। इसमें भी सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, और मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इस मेजरमेंट के अंदर? नोट करिए, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। मतलब अगर मैं रूल को याद करूं तो मुझे याद आ रहा है कि मुझे फाइनल आंसर के अंदर सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है या रिटेन करनी है। अंडरस्टैंड? ठीक है, आप जब इसको वैसे कैलकुलेटर से भी करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ 0.1151 0.1151929 ऐसे करके कुछ आंसर आएगा। ठीक है, ओके, अब ये तो बहुत बड़ा आंसर है। ठीक है, यानी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो इस तरह का कुछ आंसर आएगा। आप अगर इस आंसर को देखें तो इसके अंदर तो देखिए डेसिमल प्लेस के बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट हैं, और ये सातों के सातों डिजिट हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ओके, लेकिन हमें लेने कितने इसमें से? जो हमारे पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो है 3, तो हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ रिटेन करेंगे 0.115। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टैंड? यही हमारा फाइनल आंसर होगा।
ओके, यहाँ तक क्लियर है। हमने मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन भी देख लिया, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक साथ हो गया, ये क्वेश्चन भी देख लिया। इसके बाद हमने इससे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन देखे। जो रूल्स दो मैंने आपको बताए हैं उनको माइंड में रखिए और उन्हीं को आपने बार बार अप्लाई करते रहना है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ओके, इसमें कह रहा है द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर measured and found to be 4.54 सेंटीमीटर एंड 1.75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है किसी सिलेंडर की मेजरमेंट करिए और सिलेंडर की जो लेंथ आई, सिलेंडर की जो लेंथ आई वो आई मेरे पास 4.54। ठीक है, और सिलेंडर का जो रेडियस आया वो आया मेरे पास लेट्स से 1.75 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम तो ये करिए, पहले देख लीजिए कि मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है और मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। देखिए लेंथ के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3। रेडियस के अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3। तो मतलब ना कुछ मिनिमम है ना मैक्सिमम, दोनों के बराबर है। इसका मतलब फाइनल आंसर के अंदर भी मुझे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है, 3। फाइनल आंसर के अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए। अंडरस्टैंड? ठीक है, फाइनल आंसर निकालना क्या है पहले तो देख लेते हैं ना, निकालना क्या है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वो कह रहा है सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करो। जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। बस उस आंसर में हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर यू नो वेरी वेल, क्लास 10 से आप सीखते आ रहे हैं, 9th से 10th से। वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर। लेंथ है तो लेंथ, h है मतलब हाइट है तो हाइट ले लेते हैं, तो ये मैं पुट करूंगा। इसमें सारी वैल्यूज जब आप रखेंगे, पाई की वैल्यू लेट से 3.14, ठीक है, इनटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 1.75 का स्क्वायर इनटू लेंथ यानी कि 4.54। ठीक है, यहाँ से आपके पास कुछ फाइनल आंसर आपके पास आएगा कुछ 43.657 के राउंड, 43.657, क्योंकि दोनों चीजें सेंटीमीटर में दे रखी हैं तो इसलिए आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। अब इस वॉल्यूम का जो आंसर आया इसको देखिए, इसके अंदर 1 2 3 4 5, मैंने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख रखी हैं, लेकिन मैंने रिटेन कितनी करनी है, मैंने रिटेन वो करनी है जितनी मिनिमम ओरिजिनल क्वांटिटीज में थी जिनसे ये कैलकुलेट किया गया। तो वॉल्यूम रेडियस से और लेंथ से कैलकुलेट किया गया। लेंथ में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, रेडियस में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो वॉल्यूम के अंदर भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 3। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या करना है, इसमें से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है। तो फाइनल आंसर मेरे पास वॉल्यूम का हो जाएगा 43 पॉइंट, इसको अगर राउंड ऑफ में लिखोगे तो 43.7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब फाइनल आंसर मेरे पास ये है, इसको राउंड ऑफ किया गया है। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये फाइनल आंसर है मेरे पास वॉल्यूम का। इसमें भी 1 2 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में सीखा, क्या होती हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, और फिर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, उसमें कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, कितनी रिटेन करनी है, सब्ट्रैक्ट करते हैं कैसे देखनी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे रूल्स हमने सीखे। सिग्निफिकेंट फिगर से एक आधा क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, होपफुली आपने साथ साथ नोट किया होगा। ओके, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो चैप्टर 2 जो हमारा क्लास 11th का है, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वहां से हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आगे हमारे लिए एक्चुअली जो फिजिक्स है वो स्टार्ट हो रही है। यहाँ जो पहला चैप्टर है इसमें हम लोग सिंपली क्वांटिटीज़ के साथ डील कैसे करना है, क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं और क्वांटिटीज़ को लिखते कैसे हैं, है ना, मेजरमेंट कैसे करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा इसी के बारे में था। अब जो एक्चुअली फिजिक्स स्टार्ट होगी वो आपकी चैप्टर 2 से स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कल वाली क्लास में हम लोग मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। उसमें जो जिस भी टॉपिक में आपको डाउट हो वो आप टॉपिक वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि ये वाला टॉपिक है, इस पे थोड़ा सा और क्वेश्चंस करवा दीजिए, है ना। ऐसी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। ओके, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।